छोटों को नमस्ते और बड़ों को पाए लागू। आप देख रहे हैं आपका चैनल भारत इंटेंट। तो 17 सितंबर यानी कि 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ भारत ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ भारत अगले 4 से 5 सालों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट या फिर निवेश करेगी लोगों को हेल्प करने के लिए। और इसमें 18 डिफरेंट ट्रेड यानी कि 18 अलग अलग पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत आम लोगों को लगभग 3 लाख रुपए तक का लोन सबसे कम ब्याज दर पर भी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे विश्वकर्मा योजना के बारे में हर एक वो चीज जो हमको और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले अपने आप को हमेशा अपडेट रखने के लिए प्लीज भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गवर्नमेंट ऑफ भारत ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत यह तय किया है कि अगले 4 से 5 सालों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 अलग अलग व्यवसाय करने वालों पर इन्वेस्ट करेगा ताकि वो सफल हो भविष्य में और अपना खुद का बिजनेस चालू कर पाए, यानी कि वो आत्मनिर्भर बने। और इस स्कीम के अंतर्गत सुनार, लोहार, कारपेंटर, हथौड़ा यानी कि टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, कुम्हार, शिल्पकार, जूते बनाने वाले, मिस्त्री या फिर झाड़ू बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, बार्बर या फूल माला वाले, धोबी, टेलर और जाल बनाने वाले लोग शामिल हैं। तो इस स्कीम की वजह से इन लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं भविष्य में। तो सबसे पहला फायदा ये है कि इन लोगों को अपना खुद का बिजनेस यानी कि अपना खुद का स्टार्टअप करने में मदद मिलेगी। और इन सभी लोगों को मास्टर ट्रेनर्स के तरफ से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और हर एक दिन यानी प्रतिदिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी उन लोगों को दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लोगों को लगभग 3 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा सरकार की तरफ, जो कि 2 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में यानी खंड में बांट कर मिलेगा। तो पहले खंड में लोगों को 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और लोन रीपेमेंट हो जाने के बाद गवर्नमेंट फिर से 2 लाख और एड ऑन करेगी, जो कि पूरी राशि 3 लाख तक बनेगी। और इसका इंटरेस्ट रेट भारत में सबसे लोएस्ट है यानी कि 5%। जी हाँ, सिर्फ 5% पे ही 3 लाख रुपए तक का लोन लोगों को मिलने की सुविधा मिलेगी। तो अगर जनरली बैंकों को चेक किया जाए तो आपका सबसे लोएस्ट रेट है वो है 8.9 या फिर 9% तक का। यानी कि अगर आम आदमी किसी भी तरीके का लोन किसी भी बैंक के तरफ से लेता है तो उसको कम से कम 9% तक का ब्याज दर देना ही पड़ता है। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने ये जो सोचा है 5% पे लोन इंटरेस्ट रेट पे देने का, वो बहुत ही गेम चेंजिंग हो सकता है और लोगों को असल में बहुत फायदा मिलेगा। और इसके अलावा बेनिफिशियरीज को और भी कई सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि उनको खुद का आईडी कार्ड मिलेगा और उनको बेसिक से एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि खास करके स्किल अपग्रेडेशन से जुड़ा है। और उसके अलावा 15,000 का टूल किट भी सरकार लोगों को मुहैया करेगी, जिसमें औजार का पूरा पैकेज होगा। और इसके अलावा लोगों को अपने बिजनेस को रन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए अगर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जैसे कि यूपीआई ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अलग इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, यानी कि कुछ राशि उनको फायदे के तौर पर मिलेगा प्रोत्साहन के रूप में। तो देखिए, इस स्कीम की वजह से कई लोगों को अलग अलग व्यवसाय जो कि पारंपरिक व्यवसाय माने जाते हैं उनको फायदा तो मिलेगा, लेकिन सरकार ने कुछ गाइडलाइंस यानी कि मापदंड भी बनाए रखे हैं जिस पर लोगों को खरा उतरना पड़ेगा। तो सरकार ने कई सारे क्राइटेरिया रखे हैं जिसमें लोगों को एलिजिबल होना पड़ेगा और जो एलिजिबल होगा उनको ही इस स्कीम का फायदा मिल पाएगा। तो बेनिफिशियरी को भारतीय नागरिक होना है और बेनिफिशियरी जो 18 अलग अलग मैंने ट्रेड बताए थे उनमें से ही होना चाहिए और बेनिफिशियरी 18 से 50 साल के बीच में ही होना चाहिए और उनको मान्यता प्राप्त संस्थानों से यानी कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स जो कि इन्हीं ट्रेड से संबंधित है उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए उनके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि इस योजना में शामिल 140 जातियां जो बताई गई हैं सरकार की तरफ से उनमें से ही संबंधित होना चाहिए।
इसके अलावा बेनिफिशियरी के पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना भी अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। तो सबसे पहला उनके पास अपना आधार होना जरूरी है, उसके बाद पैन कार्ड भी होना चाहिए, फिर उनको इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फोटोज और बैंक पासबुक भी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनका वर्किंग और सही मोबाइल नंबर भी होना बहुत जरूरी है। तो इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट सरकार ने भी दी है, और वो वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं उसको सबमिट कर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही बात स्कीम की। अब इसको एक राजनीतिक फायदे या फिर पॉलिटिकल गेन के हिसाब से या फिर उस नजर से समझने की कोशिश करें तो पीएम मोदी ने इस स्कीम को खास करके अपने आने वाले अगले साल 2024 इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी किया है। और उनके तरफ से ये इस समय करना मतलब ये अपने नए वोटरों को लुभाने की कोशिश में है, और ये पूरी एक स्ट्रैटेजी भी है। तो ये सरकार पहली नहीं है जो इलेक्शन से पहले किसी स्कीम को रोल आउट करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटका इलेक्शन से पहले ही 5 ऐसे बड़े बड़े स्कीम को भी रोल आउट करने का वादा किया था, जिसमें कि गृह लक्ष्मी शामिल है, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कर्नाटका के वोटरों से कि अगर वे पावर में आते हैं तो वे हर महीने 2000 रुपए हेड ऑफ द फैमिली जो कि महिलाएं हैं उनको देगी। इसके अलावा अन्न भाग्य भी एक स्कीम था जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था वहां के वोटरों से, जिसके अंतर्गत वे हर एक फैमिली मेंबर पे 10 किलो चावल फ्री देने का प्रॉमिस किया था। ऐसे ही और पार्टी को समझे तो समाजवादी पार्टी ने 2022 इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि वे ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे अगर वे पावर में आ जाते हैं तो। और इसके अलावा उन्होंने 25-25 लाख हर एक उस परिवार को देने का वायदा किया था जो फार्मर प्रोटेस्ट में मरे थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा उन्होंने भूखमरी से बचने के लिए या फिर भूखमरी से मरते हुए लोगों को बचने के लिए समाजवादी थाली का भी वायदा किया था जो कि 10 रुपए में होता। तो हमें समझने की बात यह है कि सरकारें अपने नए वोटरों को जीतने के लिए या फिर नए वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे स्कीम्स लाते रहते हैं, पर याद रहे कि अंतिम फैसला वोटरों के हाथ में होता है, और वही रहते हैं जो समझता है कि कौन उनको फायदा पहुंचा रहा है, और उसी हिसाब से वे उसी पार्टी को वोट करते हैं जिनसे उनको फायदा मिलता है। तो अंत में हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि हर एक आम आदमी को जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, और वे समझें कि कौन सी पार्टी उनको फ़ायदा पहुंचा रही है और कौन सी पार्टी देश को फ़ायदा पहुंचा रही है। उसी हिसाब से अपना अंगूठा उसी पर दबाएं जो सबके हित में हो, क्योंकि जब 1 से 100 या फिर करोड़ अंगूठे एक किसी पार्टी पर पड़ते हैं तो ही वो पार्टी पावर में आती है। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत इंटेंट को सब्सक्राइब या फिर लाइक करना ना भूलें। गाइस, टेक गुड केयर।